6 प्रकरण। यह मंद सौर में उस समय उतरे। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 35वें प्रकरण का मंथन करेंगे। 35 से 40 अर्थात 6 प्रकरण यह मंद सौर में उस समय उतरे जब श्री जी विरक्त भेष धारण करके अपने सुंदर साथ के बीच विराजमान थे। उसी समय कृपाराम सुंदर साथ के द्वारा एक दुखद समाचार सुनाए जाने पर महामती श्री प्राणनाथ जी का हृदय दुखी हो गया और वे सुंदर साथ की दुख की निवृत्ति के लिए यह 6 प्रकरण अनायास ही उनके हृदय से फूट पड़े। सुंदर साथ जी इन 6 प्रकरणों का पाठ श्रद्धा पूर्वक करने से सुंदर साथ के लौकिक कष्टों का निवारण भी होता है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, बालो बिरहे रस भीनो रंग बिरह मार मार तो वासना रुदन करे जलधार आप ओल खावी अलगो थयो अमथी जे कोई होती तामसियो सिरदार। हे प्राणवल्लभ, महामती जी कहते हैं, हे प्राणवल्लभ अक्षरातीत, विरह का खेल देखने वाली विरह के रस में डूबी हुई हम आत्माएं रोते हुए आंसुओं की धारा बहा रही हैं। प्रमुख तामसी सखियों में आप अपनी पहचान देकर ओझल हो गए। हे प्राणेश्वर, दुख का खेल तो हमने ही मांगा था, लेकिन यह विरह की पीड़ा अब सहन नहीं होती है। हे प्राणेश्वर, तामसी सखियां अर्थात परमधाम की वहदत एक दिली में सरदार प्रमुख सखियों को सात्विकी और राजसिकी और तामसिकी का भेद नहीं है। ये सारी बातें ब्रजरास और जागनी लीला के संबंध में हैं। महामती जी कहते हैं, कल कली कामिनी वदन बिल खावियां बिस्मा बरतियों हाहाकार उन्द माते अटपटा अंग थी टालने माननी सहुए मनावियो हार। हे धामधनी जी, आपकी दुखी अंगनाओं के चेहरे पर बिलक बिलक कर रोने का करुण दृश्य है। इस समय संपूर्ण विश्व में दुख फैलने से हाहाकार मचा हुआ है। आपने अपनी अंगनाओं के हृदय में जो इश्क के बड़ा होने का भाव था, उसे हटाकर हार मनवा ली। हे प्राणेश्वर, हम तो वास्तव में धामधनी इस माया में आते ही आपको भूल गए। हमारी हार तो उसी समय हो गई धाम के धनी, जब इस नश्वर संसार के झूठे संबंधियों को हमने अपना कहा और इन्हीं के प्रेम को पाने की इच्छा की और प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिला और धामधनी हम दुखी होते रहे हैं। हे प्रीतम प्राणेश्वर, अब तो इस
माया की जलन से बचाओ। हम अपनी हार मानते हैं। हमारी गलतियों को हम कहाँ तक गिनाएं? किस तरह से हमने स्वयं ही अपनी अधोगति करा ली। आपको भूलने का मतलब वह इश्क कहाँ गया हमारा, जिसकी हम बड़ी बड़ी बातें करते थे। हे धाम के धनी, यदि इश्क हमें होता तो हम इस माया में फंसकर तुमको भूली ना होती। इश्क तो तुमको ही साझा है, जो यहां भी आशिक ही बने हुए हो। शोभा हमें आशिक की दे रहे हो, लेकिन आशिक तुम यहां भी हमारे ही हो। जब तुम धाम से हम अंगनाओं को याद करते हो, हमसे प्रेम करते हो, आपके दिल में आने से ही हमारे दिल में थोड़ा बहुत प्रेम आपके लिए उमड़ता है। लेकिन हे प्रियतम, आशिक और मासूक दोनों का अभिनय आप इस नश्वर संसार में अपनी अंगनाओं के साथ कर रहे हो। इसलिए हे धामधनी, हमारा वह इश्क तो वास्तव में पता नहीं कहाँ चला गया। हम तो हार गई और हार मानकर कहते हैं, हे धामधनी, बस तुम ही तुम हो, तुम ही आशिक हो, तुम ही मासूक हो। बस शोभा हमें दे रहे हो। महामती जी आगे कहते हैं, पतिव्रता पल अंग थाए नहीं, अलगियों ना काई, जरवंतियों बिना जार, पात्रियों पियो थकी, अमेजे अबागड़ियों, रहित अंग दाग लगावन हार, अंग दाग लगावन हार। महामती श्री प्राणनाथ जी से कहते हैं, इस संसार में पतिव्रता स्त्री एक पल के लिए भी अपने पति से अलग होना पसंद नहीं करती है, तथा कोई प्रेमिका भी अपने प्रेमी से अलग नहीं रह पाती। किंतु एक हम ही ऐसी अभाग्नि हैं जो पतिव्रता कहलाने पर भी अपने प्रियतम से दूर माया के संसार में खुश हैं, सब कुछ कर रही हैं और अपने प्रेम पर कलंक लगवा रही हैं। सुंदर साथ जी, महामती जी यही कहते हैं कि इस नश्वर संसार के साधारण जीव पक्षियों का जोड़ा, हंस हंसनी का जोड़ा, पौधों में वह बेल उस पेड़ का आलिंगन नहीं छोड़ती है। हंस हंसनी का एक जोड़ा यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो दूसरा तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। लेकिन हम उस
अखंड अविनाशी प्रियतम की प्रियतमा कहलाती हैं। और हम इस माया के संसार में आकर उसे भूल गई। धिक्कार है हम अंगनाओं पर। 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में हम गिनाते हैं अपने आप को, लेकिन धिक्कार है उस ब्रह्म सृष्टि को जो पहचान होने के बाद धाम धनी से अलगाव रखती है, धाम धनी प्राणनाथ से पर्दा रखती है, उसकी पल पल याद नहीं करती, उसमें खोई नहीं है। तो वह भला उन 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में कैसे गिनाई जा सकती है। अतः हमारी हार तो उसी दिन हो गई जब हम अपने प्रियतम को छोड़कर इन संसार के झूठे संबंधियों से प्रेम की कामना करने लगे और इन पर ही प्रेम लुटाने लगे। कहया उतरते हक ने अलस्तु वीरब को। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि उतरती हुई रूहों से उस प्रियतम प्राणेश्वर ने बड़े मीठे स्वर में कहा कि हे रूहों, क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं? तो कहती हैं, वले न भूले हम, हे वाला जी, तुम्हें हम एक क्षण के लिए भी कभी नहीं भूलेंगे। यह कौल है हमारा। लेकिन सुंदर साथ जी, एक पल का भूलना तो छोड़ो, हम उसे एक पल के लिए याद भी नहीं करते। यह किस तरह का प्यार है हमारा उसके प्रति। वह नश्वर संसार को, वह प्राणेश्वर उस सांच परम धाम को छोड़कर यहां आशिक बना हुआ है, हमारा दीवाना बना हुआ है। और हम झूठ नश्वर संसार की कामनाएं नहीं छोड़ पा रहे हैं। यह कैसा प्रेम है हमारा उनके प्रति। धिक्कार है ऐसी ब्रह्मंगनाओं पर जो अपने संसार में मस्त हैं, उनके लिए तड़पती नहीं, उनके लिए विरह नहीं करती। वो आंख ही क्या जो उसके लिए प्रतिदिन वर्षे ना, और वो दिल ही क्या जो उसके लिए प्रतिदिन तड़पे ना। ऐसी आंख और ऐसी दिल और ऐसे शरीर को धिक्कार है जो प्राणेश्वर प्रियतम के प्रति प्रेम भाव नहीं रखता है। वे अंगनाएं कैसे कहला सकती हैं सुंदर साथ जी। वे तो अपने प्रेम पर कलंक लगवा रही हैं। हम जैसी अंगनाएं सुंदर साथ जी अपने प्रेम पर कलंक लगवा रही हैं। महामती जी कहते हैं,
जब तक पहचान नहीं हुई थी मेरी अंगना को, तब तक वो भूली रही, पर पहचान होने के बाद वो एक क्षण के लिए भी मुझसे दूर नहीं रह सकती। सुंदर साथ जी, क्या सच्चाई यही है? धाम धनी हमसे सही उम्मीद कर रहे हैं क्या? हमें तो पहचान भी है सुंदर साथ जी, और हम जी भी रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी की इस श्रीमुख वाणी में जीवा नहीं थकती। हमारी ही हमारी सिफतें भरी हैं, हमारी ही हमारी बड़ाई है। सुंदर साथ जी वे कहते हैं, इश्क मेरा रूहंसो, मेरा उम्मत में आराम, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम। वह तो आशिक बना बैठा है, वहां भी आशिक था और यहां भी आशिक है। हमने उससे आशिकी कभी नहीं निभा पाई, हम उसके आशिक कभी नहीं बन पाए, क्योंकि रिझाना तो छोड़ो, हमें तो अपने इस नश्वर शरीर को पालने से ही फुर्सत नहीं। इस संसार के कर्तव्य कर्मों को निभाते निभाते सारा जीवन निकल जाना है। हम उसको फिर कैसे रिझाएंगे? और वह कहता है कि इश्क मेरा रूहों से है और मुझे अपनी उम्मत, मुझे अपनी अंगनाओं में ही आराम है। लेकिन सुंदर साथ जी, उनकी अंगनाओं पर को धिक्कार है, उनकी अंगनाओं को माया में आराम है। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हमने अपने प्रेम पे कलंक लगवा लिया, हमारी तो हंसी होनी ही है, और हमें तो पश्चाताप के वह आंसू रोने ही हैं। आगे महामती जी कहते हैं, शारे वा करम करिया हता कामिनी, धाम माहे धनी आगल आधार, हवे काड़ो मुह जल थी बूढ़ती कर ग्रही, कहे महामती मारा भरतार, कहे महामती मारा भरतार। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे मेरे प्रियतम, हमने उस परम धाम में आपके प्रति ऐसा कौन सा खोटा कार्य कर दिया था जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये दुख भरे दिन देखने पड़े रहे हैं। अब आप भवसागर में डूबती हुई अपनी अंगनाओं का हाथ पकड़कर निकालिए। हे धाम के धनी, हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है जब हम अपना कौल तोड़ सकते हैं। हमने कहा था, भले न भूले हम, हे प्रियतम, बेशक तुम ही हमारे स्वामी हो और हम तुम्हें किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में हम भूल नहीं सकते, चाहे माया हमारा एक बार नहीं 100 बार परीक्षा क्यों न ले लेवे। इसलिए हमें तो वह कौल भी याद नहीं रहा। फिर धाम धनी, हम ये भरोसा कैसे कर ले कि हम
स्वयं इस मोह जल, इस भवसागर से निकल जाएंगे। इसलिए हे धाम के धनी, आप अपनी अंगनाओं का हाथ पकड़कर निकालिए। अंगना वही है जो धाम धनी के हाथों में अपना हाथ दे देवे, क्योंकि उसके द्वारा पकड़ा गया हाथ कभी नहीं छूट सकता। और हम अंगनाएं अपने ऊपर क्या भरोसा करें जब हम उस सत्य के धाम में अपने कौल को भी याद नहीं रख पाई। तो इस झूठ में हम अपने उस कौल को कैसे याद करेंगी और इस भवसागर से कैसे पार होंगी। इसलिए सुंदर साथ जी मैं कहना चाहती हूँ, जिस जिसको वाणी का सानिध्य मिला है उसको ऐसे साधारण मत समझ लेना। उसका और धाम धनी का संबंध है, अनादि काल से उसका संबंध है। यह वाणी हमें यूं ही नहीं मिली, यह तो निस्बत से प्राप्त हुई है। बिना निस्बत के यह वाणी किसी के घर में नहीं पधराई जा सकती। ये धाम धनी की अपार मेहर है जो इस वाणी का सानिध्य हम अंगनाओं को मिला है। यही उसका हाथ पकड़ना हुआ। जिस जिसका उसने हाथ पकड़ा है वह तो इस भवसागर से निश्चित ही पार होगी। अब जरूरत है सुंदर साथ जी इस वाणी में कहे हुए एक एक वचन पर चलने की। इस वाणी को श्री राज जी का पकड़ा हुआ हाथ मानने की। यह वाणी नहीं है सुंदर साथ जी, यह मोह सागर से पार कराने वाला, इस मोह सागर से पार कराने वाली नाव है जो गौपद वृक्ष के समान इस भवसागर को करने वाली है। सुंदर साथ जी यह वाणी आपको ही क्यों मिली, मुझे ही क्यों मिली? अरबों खरबों की जनसंख्या में और इसी ब्रह्मांड में नहीं 14 लोकों में किसी भी प्राणी को यह वाणी का सानिध्य नहीं मिला। सुंदर साथ जी इसका अर्थ यही लगाना चाहिए कि उस प्रियतम प्राणनाथ ने अपनी अंगनाओं का हाथ पकड़ा है। बिना निस्बत के, बिना संबंध के यह वाणी आपके घरों में नहीं आ सकती थी। उसकी मर्जी है, वो खुद चल के आया है, खुद आशिक बन के आया है। क्योंकि दूल्हा तो बारात लेकर आता है, इसलिए वह खुद चलकर तुम्हारे घर आया है, तुम्हें बरने के लिए, तुम्हारा वरण करने के लिए तुम्हारा चुनाव किया है उसने। क्योंकि उससे तुम्हारा संबंध है, अनादि काल का संबंध है। तुम तो भूल गई सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ भूल गए, पर वो ना भूला, क्योंकि वह माया से न्यारा है, वह माया में आता भी है और न्यारा भी है। क्योंकि उसका एक पैर माया में रहता है और दूसरा पैर उसकी जांग पर अर्थात परम धाम में ही रहता है। इसलिए उस पूर्ण को सबका ज्ञान है, माया का भी ज्ञान है।
और धाम के सुखों का भी ज्ञान है। वह कुछ नहीं भूलता और श्यामा महारानी के दोनों पांव नीचे हैं। इसलिए सुंदर साथ जी श्यामा जी सहित सभी ब्रह्मंगनाएं उसको भूल गईं और इस माया में ही खो गईं। यह मेरे भाव है सुंदर साथ जी। और वो जगाने के लिए अब आया है और उसने हाथ पकड़ा है, हमारा उसने हाथ थामा है। अब एक पल की देरी किए बिना उस पुण्य की पहचान करो, उस संबंध को याद करो, उस मूल मिलावे की हंसी ठिठोली को याद करो, उस इश्क रवत को याद करो और उस धाम धनी के नूरी चरणों को पकड़ लो, क्योंकि बिना चरणों को पकड़े हम भवसागर से पार नहीं हो सकती हैं। हमें बार बार यहाँ आना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि अब आप भवसागर में डूबती हुई अपनी अंगनाओं को हाथ पकड़कर निकालिए। तो सुंदर साथ जी वह निकालने ही आया है। 35वां प्रकरण समाप्त हुआ सुंदर साथ जी। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आत्मा के प्रियतम, आत्मा के स्वामी की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।